Welcome to your 2027 guide. Let's prove these key identities. Master these for perfect scores. Subscribe and let's ace this together. तो पहला क्वेश्चन बेटा यही था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसके पहले हम एक चीज और देखना चाह रहे हैं, कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। बेटा हमें ट्रिग्नोमेट्री में तीन मेन आइडेंटिटीज होती हैं, उन तीन मेन आइडेंटिटीज से सब आइडेंटिटीज बनती हैं। तो तीन मेन आइडेंटिटी तो सबको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि सब आइडेंटिटी उससे बना सकते हैं हम, यदि तीन आइडेंटिटीज याद होंगी तो माही पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इससे कितनी भी सब जो दो आपकी सब आइडेंटिटीज बनती है उनको इजीली बना सकते हो, ठीक है। खुशी नेक्स्ट क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है बेटा? सही है कि कॉट स्क्वायर माइनस 1 होता है? कॉट स्क्वायर माइनस 1 होता है यार। चलो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट बेटा सृष्टि, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीन मेन आइडेंटिटीज हैं। यदि इन तीन आइडेंटिटीज का यूज करके हम डिफरेंट आइडेंटिटीज को बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये था कि जिसमें हमें प्रूफ करना था कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1 प्लस tan ए प्लस कॉसेक इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? 2 होगा। तो जब भी इस टाइप की कभी प्रूविंग मिलती है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा? एलएचएस लेते हैं, एक साइड लेते हैं। हमने एक साइड लिया, हमारे पास है 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस tan ए प्लस का सेक ए ब्रैकेट। हमारे पास एलएचएस हमारा यही है। अब एलएचएस ये है तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करें? यहाँ पे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, शुरुआत कहाँ से करें सर? अब क्या शुरुआत करें इसमें? मैंने एक चीज पहले जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि जनरली जब कभी कुछ ऐसा मिले तो इन चीजों को तोड़ो। जस्ट लाइक हमें ये पता है बेटा, जो नए बच्चे हैं, कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस ए अपान साइन ए। उसी तरह हमारे पास tan ए क्या होता है? साइन ए अपान कॉस ए। अब हमारे पास कॉसेक ए क्या होता है? 1 अपान साइन ए। एंड बेटा सेक ए क्या होता है हमारे पास? 1 अपान कॉस ए। हमें पता है कि ये चीजें कुछ इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो जब कभी ऐसा कुछ मिले तो जनरली केसेस में ऐसे तोड़कर हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। कुछ केसेस होते हैं जिसको हमें समझना पड़ता है कि हमें आरएचएस में क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर हम इसी केस के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसी केस के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉट क्या होता है बेटा? कॉस ए अपान साइन ए प्लस सॉरी माइनस कॉस ए क्या होता है? 1 अपान साइन ए ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो। 1 प्लस ये होता है साइन ए अपान कॉस ए प्लस का 1 अपान कॉस ए। अब हमें ये चीज तो दिख गई, तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पर हम एलसीएम लेकर इसको नीचे के वैल्यू इक्वल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया बेटा। यहाँ पर एलसीएम कितना आया बेटा? साइन ए। क्या आ गया बेटा? साइन ए आ गया। साइन ए जब आ गया तो यहाँ पे बन गया 1 साइन ए प्लस का कॉस ए माइनस का 1 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यहाँ पर बेटा एलसीएम ले लेंगे कॉस ए, तो क्या आ जाएगा बेटा? कॉस ए प्लस का साइन ए प्लस का 1। अब यहाँ पर इतना तो बेटा जनरली सारा मोस्टली बच्चा कर लेता है। अब यहाँ से दिमाग लगना बंद कि अब क्या करें। इसके दो टेक्निक हैं, एक बेटा आइडेंटिटी क्लास 9 की यूज करना, एक बेटा सिंपल मेथड होता है। सिंपल मेथड का मतलब यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा है, सबको उठा के क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। एक मेथड ये होता है। एक मेथड ये होता है कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी को पहचान ले। आइडेंटिटीज कौन सी बेटा? इतने पूरे को ए मान लें, इतने को क्या मान लें? बी। इसको मान लें ए, इसको मान लें बी। इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। और ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। और जब ये दिमाग ना काम करे तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बट आंसर आ जाएगा। ये टेक्निक यूज कर सकते हो। तो आप कौन सी टेक्निक यूज करना चाहते हो? ए माइनस बी ए प्लस बी वाली कि सीधे डायरेक्टली मल्टीप्लाई वाली? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाली यूज करता हूँ। चलो आते हैं बेटा। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर ए माइनस बी, ये बन गया बेटा ए प्लस बी। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए क्या है बेटा? साइन ए प्लस का कॉस ए। तो यहाँ पर आ जाए साइन ए प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा ऊपर का मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे के भी मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ जाएगा साइन ए कॉस ए। अब बेटा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ दो, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1 अपान साइन ए
कॉस ए बन गया। अब यहां पर हमें एक आइडेंटिटी यूज होती है। आइडेंटिटी कौन है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बेटा? 1। अब यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस का 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1 अपान साइन ए कॉस। अब कुछ बच्चों को बड़ी जल्दबाजी होती है, यहीं से कॉस ए साइन ए इसको काट देते। मैंने कल जब कॉपी चेक की थी तो कुछ बच्चों की उसमें ये मिस्टेक देखी थी कि बेटा साइन ए कॉस ए इसको ऐसे निपटा दिया था। बेटा ये गलत है, क्योंकि अभी ये प्लस में तो इसमें नहीं डिटेक्ट हो सकता। अब यहां पर 1 और माइनस को क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। एक प्लस में था, एक क्या था? माइनस में। अब हमारे पास जो बचा वो बचा है 2 साइन ए कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए। अब ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 2, और हमें भी क्या प्रूफ करना था? 2। यहां से आ गया LHS इक्वल्स टू क्या हो गया? RHS। क्या हो गया बेटा? RHS। हैंस प्रूफ। नहीं समझ बात आई? सबको आ गई? आ गई? नोट करना है किसी को? नोट कर लो फिर पास। बेटा था क्वेश्चन 3rd नंबर। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये हमारा क्वेश्चन था। इसको भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। कुछ बच्चों ने तो बहुत ज्यादा गलत किया। या आइडेंटिटीज ना दी होती तो उनके तो 0 आते। आइडेंटिटी की वजह से कुछ बच्चे तो बच गए, कुछ नंबर आ गए 1 2 3 4, नहीं तो वो भी ना आते। तो बेटा इस चीज को थोड़ा ध्यान रखोगे कैसे हुआ, समझते हैं इसको। हमने क्या था, जब भी आपका प्रूफ वाला हो तो बेटा एक साइड ले लो, कोई भी ले लो, LHS ले लो या RHS ले लो। बेटा RHS से इसको बनाना थोड़ा टिपिकल ज्यादा है, बट LHS से इसको बनाना इजी है। कैसे ये ध्यान से देखते हैं। हमने ले लिया LHS। LHS क्या है बेटा? साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब इसमें सबसे पहले मेरे से पूछो तो मेरा दिमाग क्या चल रहा है कि यहां पर कॉमन ले लो, क्योंकि यहां पर कॉमन सबसे अच्छा बन रहा है। ऊपर भी कॉमन बन रहा है, नीचे भी कॉमन बन रहा है। तो हम ऊपर ले लेते हैं बेटा साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे भी हमारा कॉस थीटा बन रहा है बेटा कॉमन, तो बेटा यहां पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हमारा बन गया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? tan। क्या होता है बेटा? tan। तो ये हमारा tan थीटा बन गया। और हमें प्रूफ भी tan थीटा ही करना था। tan थीटा तो आ गया, बट हमारे साथ एक चीज और लगा हुआ है, और इसको हमें हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या ऊपर वाले को तोड़ो या फिर नीचे। ब्रेक एक ही करोगे, चाहे साइन स्क्वायर को तोड़ो या फिर कॉस स्क्वायर को तोड़ो। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कैसे तोड़ें? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है बेटा? 1। यदि हमें केवल साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज दें, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी प्लेस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या रख दे बेटा? वैल्यू रख दे। तो यहां पर आ जाओ 1 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाले को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा भाई, सब नहीं करेगा इससे छेड़छाड़। अब यहां पर आ गया। अब आगे चले, यहां पर आ जाएगा tan थीटा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर बेटा भेज दे 1 माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 2, बट यहां पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर इसको वैसे रख दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है हमारी। अब हमारा अगला आता है tan थीटा आ गया बेटा। अब बेटा इसको -2 1, तो माइनस करने में किसकी वैल्यू आएगी? माइनस में आएगी कि प्लस की आएगी? तो माइनस की बाद में रखे तो प्लस की पहले ले आओ। क्या ले आओ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस की 1। अब नीचे भी क्या है बेटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये दोनों सेम वैल्यू क्या हो गई? एलिमिनेट। क्या बन गया हमारे पास? tan थीटा। और ये किसके बराबर था? LHS इक्वल्स टू किसके हो गया बेटा? RHS के। हैंस प्रूफ। समझ बात आ गई? किसी को डाउट है? नहीं है? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, बट ऊपर वाली फिर नहीं तोड़ोगे, एक ही तोड़ोगे। यदि दोनों तोड़ दोगे फिर उसी कंडीशन में पहुंच जाओगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ब्रेक एक ही करोगे। समझ बात आ गई? नंबर और 4th नंबर कुछ बच्चों का ही सही है, हमें लग रहा है 2 3 4 बच्चे ही सही हैं 4th नंबर। बाकी मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन गलत है, जबकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है क्या? बोलो। नहीं हमें दे दो, हम ही सीधे लिख लेते हैं। कोई है कहां पर बेटा? साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस का 1 अपान साइन ए प्लस का कॉस ए माइनस का 1 इक्वल्स टू 1 अपान सेक ए माइनस का tan ए। अब ये हमें प्रूफ करना है, इसमें एक आइडेंटिटीज यूज करनी है। एक हमें क्या यूज करनी है बेटा? आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है, वो है सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए
इक्वल्स टू बेटा 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके इसको हमें प्रूफ करना है। तो हमें सिंपल सी बात है, हमें इससे इसको प्रूफ करना है, इससे कि इसको प्रूफ करना है। हम कोशिश करें एलएचएस से आरएचएस निकाल लें। चलो आते हैं एलएचएस। हम देखते हैं हमारे पास एलएचएस क्या है। एलएचएस है साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस का कॉस ए माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा दिक्कत वही जो शुरुआत में मैंने बताई थी पहले वाले क्वेश्चंस में, कि शुरुआत कहां से करें। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखें, हम आरएचएस देख लें क्या है, सेक और टैन। यहां पर कहीं भी सेक और टैन है ही नहीं, और हमसे कहा है कि आइडेंटिटी भी आपको सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर वाली ही यूज करनी है। हमने कहा ठीक है, तो यहां पर इसको हमें सेक और टैन बनाना है। तो हमें ध्यान से देखो, टैन हमें बनाना तो साइन अपान क्या होना चाहिए, कॉस। यहां पे सेक बनाना तो 1 अपान क्या होना चाहिए, कॉस। तो यहां से एक दिमाग काम कर रहा है, यदि इसके नीचे ऊपर नीचे दोनों में कॉस का डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारे टैन और कॉस सेक हमारे बन सकते हैं। तो यहीं से हमें दिमाग लगाना है कि पहले इसको देखो कि सेक माइनस टैन है, तो सेक माइनस टैन बनेगा कैसे। यहां पर ध्यान से देखो, यदि साइन अपान कॉस हो जाए तो क्या बन जाएगा, टैन। 1 अपान कॉस हो जाए तो क्या बन जाएगा, सेक। तो मतलब इक्वलिट ज्योमेट्री का यूज करते हुए इक्वल वैल्यू यदि दोनों साइड ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वलिट ज्योमेट्री क्या कहती है, तो वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो हम वही यहां पर पैटर्न फॉलो करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब बेटा ध्यान से डिवाइड कर लेते हैं, साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस का 1 अपान कॉस ए अपान कॉस ए अपान कॉस ए। अब बेटा यहां पर आ जाओ, साइन ए अपान कॉस ए प्लस का कॉस ए अपान कॉस ए प्लस का माइनस का 1 अपान कॉस ए। ये हमारे पास इतनी चीजें आ गई। अच्छा ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टैन ए। ये क्या, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बन गया बेटा, -1। ये क्या बन गया बेटा, सेक ए। अब यहां पर ये क्या बन जाएगा बेटा, टैन ए। कॉस से कॉस कट गया, क्या बन जाएगा, प्लस का 1। ये क्या बन गया, माइनस का सेक ए। इतने में किसी को डाउट है? अच्छा इसको रीअरेंज कर लो। रीअरेंज का मतलब है 1 को लास्ट में लेकर चले जाओ। यहां पर आ जाओ, सेक ए प्लस का टैन ए माइनस का 1। यहां पर आ जाओ बेटा, यहां पर टैन ए माइनस का सेक ए प्लस का 1। अब हमारे पास यहां इतना तो कर लिया, अब इसके बाद क्या करें। तो हमें ये आइडेंटिटी को देखे जरा। आइडेंटिटी में कुछ इस तरह दी कि 1 की वैल्यू दी। अब 1 हमारे दो जगह पर है, कि हम दोनों जगह 1 की वैल्यू रखें कि एक जगह रखें, क्योंकि दोनों जगह रखेंगे तो वही कंडीशंस पे आ जाएंगे, इक्वल कर रहे हैं। फिर हम एक जगह वैल्यू रख के देखें, ऊपर रखें कि नीचे रखें, कहां रखना पसंद करो, ऊपर रखना पसंद करें। अब नीचे रखने में क्या होगा, एक बार माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। बस प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगी, माइनस को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा, बट हम ऊपर रख देते हैं। 1 की वैल्यू क्या है, साइन सेक स्क्वायर माइनस का टैन स्क्वायर। अब यहां पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू। आ जाए बेटा, हमारे पास सेक ए प्लस का टैन ए माइनस ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का टैन स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर आ जाए, टैन ए माइनस का सेक ए प्लस का 1। इतने में किसी को डाउट है, किसी को भी? अब ध्यान से देखो, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका मतलब है इस भाई पास होगा ए माइनस बी होगा और ए प्लस बी होगा, तभी ए स्क्वायर माइनस का क्या बना होगा, बी स्क्वायर। मतलब इसके पास सेक ए प्लस का टैन ए भी होगा और सेक ए माइनस का टैन ए भी होगा, दोनों होंगे। तो हम क्या करें, सेक ए प्लस टैन ए को क्या कर ले, बाहर निकाल लें, कॉमन ले ले। तो यहां पर कॉमन ले लें सेक ए प्लस का टैन ए। अब बेटा इसको जब कॉमन लेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, 1 माइनस। अब बेटा इसके अंदर क्या बचेगा, सेक ए माइनस का टैन ए। तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, क्योंकि बाहर क्या लगा बेटा, माइनस सेक ए माइनस का टैन ए, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट। अब यहां पर इसको ऐसे उतार दो, टैन ए माइनस का सेक ए प्लस का 1। अब बेटा यहां पर ब्रैकेट माइनस के बाहर वाला ब्रैकेट ओपन कर दो, सेक ए प्लस का टैन ए। अब ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस का सेक ए प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, टैन ए। होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा इसको रीअरेंज करें तो 1 प्लस का माइनस का सेक ए प्लस का टैन ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नीचे वाले ध्यान से, प्लस का माइनस का प्लस का, तो प्लस का माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का प्लस का, दोनों इक्वल वैल्यू क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट। ऊपर क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस का टैन। किसी को डाउट है? अब आरएचएस लेकर सॉल्व करेंगे, इसी से मांगे सॉल्व कर दें। अब ये बता दो, इसी से भी सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट आरएचएस से भी सॉल्व हो जाएगा।
इसी से करते हैं। अच्छा, एक चीज यूक्लिड ज्योमेट्री में मैं बताया था, किसी चीज ऊपर नीचे सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता। अब आ जाओ बेटा, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर इसके सेक ए प्लस का tan a है। अच्छा, ऊपर इसमें सेक ए माइनस का tan a मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे भी क्या कर दें, सेक ए माइनस tan a का मल्टीप्लाई। ये वैल्यू एक्चुअली क्या है बेटा, 1 है। ये हमारी वैल्यू क्या है बेटा, 1। यदि इन दोनों को डिवाइड करें क्या आएगा बेटा, 1। किसी भी इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो हम एक्चुअली इसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का। बट हमारे यहां से काम बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, और नीचे बन गया सेक ए माइनस का tan ए। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 1 के, तो 1 अपान क्या बन गया, सेक ए माइनस का tan ए। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ। ये हो गया हमारा LHS इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, RHS, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा आपका, सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था काफी, बस थोड़ा दिमाग लगा लो, इजी काफी था। 1 प्लस है, चलो बेटा 1 प्लस। अब यहाँ पे सिंपल से वही काम, LHS को ले लो। ये हम क्या करें, LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, LHS, सेक की पावर 4 थीटा माइनस की tan की पावर 4 थीटा। अब हम क्या करें, इस 4 को बेटा हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ध्यान से देखें हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम ध्यान से देखें, इसको इस फॉर्मेट बनाने के लिए हम इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। मतलब होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये हमारा पास a स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया, b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर इसी को इस फॉर्मेट में तोड़ देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का सॉरी प्लस का tan स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में। अच्छा, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 1 के, तो 1 हो गया। अच्छा, ये बताओ हमें RHS में कहीं सेक स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, तो हमें सेक स्क्वायर इसका क्या पता है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दो, किसकी प्लेस में बेटा, किसकी प्लेस में कर रहे हैं बेटा, सेक स्क्वायर थीटा की प्लेस में क्या कर रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस कर दो बेटा, आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इसको बेटा ऐड कर दो, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। अब यही हो गया हमारा LHS इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा, RHS। ये हो गया हैंस प्रूव्ड, हो गया।